सभी को नमस्कार। प्रकाश का अपना अपवर्तन टॉपिक चल रहा था जिसमें अपनों ने थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके दो माध्यमों के बारे में। तो माध्यम के लिए अपने बात करते हैं सबसे पहले कि आपके पास कोई तल है और ये है अभिलंब यानी नॉर्मल। तो इसमें क्या होगा, ये ध्यान को, ये है आपके पास कौन सा माध्यम, विरल। और ये कौन सा माध्यम है, तो ध्यान रखना सघन। सघन मतलब या तो पानी मान लो या कोई शहद मान लो, ठीक है। तो ये है आपके पास सघन माध्यम यानी पानी। अब यहां से क्या है, कोई भी किरण आई, वो भी कौन सी, आपतित। तो ये है आपके पास आपतित किरण। और ये क्या होगी, दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे आपतित है तो ये किरण जानी कैसे चाहिए, ऐसे सीधे एकदम, ठीक है, यही है। लेकिन यहां से क्या हो जाती है, ये अपवर्तित, यानी यहां से क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित, ठीक है। तो ये है आपके पास अपवर्तित किरण। तो यहां से एंगल देखो, ये कोण कितना बन रहा है, आई, ठीक है। तो आई के बराबर कौन कौन सा बन रहा है, ये। तो ये आई के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई, ठीक है। तो अपवर्तित किरण के लिए यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, आर, ये है आर। तो बताओ ये कौन कितना हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आई में से क्या घटा दोगे, आर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई माइनस आर। ये आई माइनस आर ही क्या है, ये विचलन कोण। तो इसको बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण यानी आई माइनस आर, ठीक है। क्यों इसलिए क्योंकि आपके पास जो आपतित किरण है, इसके द्वारा जो आइकॉन बनेगा वो बनेगा ये वाला आइकॉन, ठीक है, एकदम अगर इसके सीध में जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास सघन माध्यम है, तो ये क्या हो जाता है, अभिलंब के पास आती है। जो अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, अभिलंब के पास। तो यहाँ पे कौन बन जाएगा, आर। तो जो आपके पास कौन बचा हुआ ये वाला, तो ये कौन कौन सा है, आई माइनस आर, ठीक है। तो ये तो बात होगी विचलन कोण के बारे में। अगर मान लो आपके पास उल्टा हो, यानी आपके पास सघन हो, नीचे कौन सा, विरल माध्यम, तब यहाँ पे विचलन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं कौन सा है, ठीक है, ये है अभिलंब यानी नॉर्मल। तो मान लो कोई भी यहाँ से आपतित किरण आई, ठीक है। अब ये जानी कैसे चाहिए, जानी तो चाहिए ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगी, क्या हटेगी, अभिलंब से दूर। तो यहाँ से ये किरण ये रहा, ठीक है। ये कौन सी, अपवर्तित। अब एक चीज यहाँ से आपको सारी क्लियर हो जाएगी, देखो ये कौन आई है, तो आई के बराबर कौन कौन सा बनेगा, यही वाला, अगर ये सीध में जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये कौन कौन सा है, ये हो गया अपवर्तित, यानी कौन, ये कौन सा हो गया, आर। अब यहाँ पे बताओ कौन कितना हुआ, तो यहाँ पे टोटल कितना, आर, आर में से क्या कटा दो, आई। तो यहाँ पे ये जो कौन बचे, ये कितना हो गया आपके पास, आर माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे विचलन कौन क्या आएगा आपके पास, विचलन कौन, तो विचलन कौन आएगा आपके पास, आर माइनस आई। बस दोनों में से यही फर्क है। ध्यान रखना, अगर सघन माध्यम है तो अभिलंब के पास क्या आएगी, अपवर्तित किरण पास में। अगर विरल माध्यम है तो अभिलंब से क्या जाएगी, दूर, ठीक है। बस दोनों में यही फर्क है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि सघन में जो कोण बनता है, सघन में कोण वो तो बनेगा कैसा, सॉरी छोटा, ठीक है। और विरल में कोण कैसा बनेगा, विरल में कौन बनेगा, बड़ा, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे देखो कि आपके पास विरल है तो यहाँ पे कौन क्या बन रहा है, बड़ा, जो आर है। और यहाँ पे आपके पास सघन सघन माध्यम है तो यहाँ पे कौन क्या बन रहा है, छोटा, यानी आर, ये रहा, ठीक है। तो ये बात होगी आपके पास अपवर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है विरल के माध्यम में और ये सघन के माध्यम में, इसकी तुलना में आपके पास विचलन कोण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नियम है वो अपने ध्यान रख लेते हैं। नियम, तो पहला तो नियम आएगा कौन सा, स्नेल नियम, स्नेल नियम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपतन कोण की जया है, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, और आपतन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया। इनका जो रेशो है ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट।
कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, और इसी अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास अनुपात में बन रहा है कौन सा, आपतन कोण की जे यानी साइन, यानी आ जाए आई, और अपवर्तन के लिए क्या आ जाएगा, साइन आर। तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और यही फॉर्मूला किसका बनेगा, आपके अपवर्तनांक का, जिसको किससे लिखते हैं, म्यू, या किससे लगोगे, एन से। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, सनेल का नियम। तो यहाँ पे बस ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। दूसरा ये है, दूसरे एक ही, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में, तीनों मतलब आपतित, अभिलंब और अपवर्तन। और तीसरा अपने को ध्यान रखना है कि अपवर्तित किरण की चाल, चाल आ जाए तो ध्यान रखना, चाल, तरंग दैर्ध्य, और क्या ध्यान रखोगे, तीव्रता यानी इंटेंसिटी। ये क्या हो जाती है, चेंज, परिवर्तित। सही में परिवर्तित होगी। विरल में तो इनकी चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता किसके मुकाबले चेंज होगी, सघन माध्यम में। ठीक है, ये तो हो जाएगी परिवर्तित। बट एक कंडीशन ध्यान रखना कि आपके पास आवृत्ति चेंज नहीं होगी, आवृत्ति वहीं रहेगी, यानी नो चेंज। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। डायरेक्ट जो फैक्ट में से क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। तो ये तो बात होगी आपके नियम के बारे में। उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता अगर अपने विरल से सघन में जाए तब क्या होंगे, ये घटेंगे। ठीक है, अगर अपने सघन से विरल में जाए तो ये क्या होंगे, बढ़ेंगे। बस यही ध्यान रखना है। तो अपने आप ध्यान रखना, कौन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना विरल में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक जिसको किससे शो करते अपने, म्यू बाय एन से। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो दो, एक ही ध्यान रखना अपने पास। एक चीज ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, मात्रक लेस, मात्रक, या क्या बोल दो इनको, विमाहीन। ठीक है, देखो यहाँ पे अपवर्तनांक यानी क्या होता है, अपवर्तन अंक। ठीक है, ये संधि विच्छेद करते हैं अपवर्तन का अंक, यानी ये क्या होता है, अपवर्तन को दर्शाने वाला अंक। कुछ अपवर्तनांक हैं जिनके मान अपने को ध्यान रखने हैं, एक्जेक्टिव, और ध्यान रखना है ये हमेशा किस में होंगे, युग्म में, युग्म के गुणों की तुलना। युग्म ऐसे जैसे मान लो माध्यम है, माध्यम दो ही होंगे, एक माध्यम में तो होने से रहा, दो माध्यम का मतलब होता है दोनों सेम हो सकते हैं, जैसे विरल टू विरल, सघन टू सघन हो सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या होगा, युग्म में। ठीक है, तो जैसे हम बात कर अपने निर्वात में, निर्वात में अपवर्तनांक क्या होगा, तो ध्यान रखना 1.0। ठीक है, वायु में पूछा आपसे, और जल में एक कांच और एक हीरा, तो इनमें आपके पास अपवर्तनांक का मान इसमें हो जाएगा आपके पास 1.003। जल का पूछे तो कितना होगा, 1.33। कांच का पूछे तो आपके पास हो जाएगा 1.5, और इसका पूछे तो ये कितना हो जाएगा, हीरा का 2.4। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जैसे देखो, ये विरल मान लो, एक तरह विरल से क्या होते जाते हैं, सघन, सघन होते जाते हैं, तो ये इनके अपवर्तनांक के मान भी क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक जैसे कॉन्सेप्ट अपने लिखते हैं, यहाँ पे लिखूँ मैं N21, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखना ये है आपके पास दूसरे माध्यम का फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या, यानी ये ध्यान रखो, का के यानी दूसरे का फर्स्ट के सापेक्ष। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड का फर्स्ट के सापेक्ष, फर्स्ट के सापेक्ष। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास अपवर्तनांक का, तो यहाँ पे क्या रखना आपको, जो पहले दो लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखना आपको N2, और बटन नीचे क्या लिखोगे, N1। ठीक है, अब N2 का मतलब क्या है, बस इसमें ये ध्यान रखना, अपोजिट हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट माध्यम में चाल,
और N1 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रखना आप सेकेंड माध्यम में चाल। बस ये फॉर्मूला जो ध्यान रखना है। अब चाल है तो यहाँ से आप देखो तरंग दैर्ध्य भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या भी लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या, और क्या लिख सकते हो, कोण की ज्या। ठीक है, तो ऊपर भी ऐसे नीचे भी सेम। तो तरंग दैर्ध्य, वक्रता त्रिज्या, कोण की ज्या, यानी sin n बटा sin r। तो ये तो हो गया आपके पास फॉर्मूला अपवर्तनांक, यानी अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो। ठीक है, 2 1 लिखा हो, या आपके पास जैसे एग्जांपल के थ्रू माने अपने, अगर आपके पास ये लिखा हुआ आपके पास WA का मतलब ये वाटर और एयर, यानी यहाँ पे अब इसको कैसे शो करोगे, तो आप लिखोगे जल का यानी वाटर का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो पहले लिखा हुआ NW, यानी NW आपके लिखोगे ऊपर, और बटे में क्या लिखोगे NA। अब NW से क्या रखोगे आप, इसका अपोजिट, यानी ऊपर क्या लिखोगे, एयर में चाल, यानी वायु में चाल, और बटे में क्या लिखोगे, वाटर में चाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो V एयर बटे V वाटर, और ध्यान रखना है इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो जल का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा। ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर अपने बात करें, अगर अपने इसको ऐसे लिखें AW, तो यहाँ पे क्या देगा, NA बटा NW। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये लिखोगे कि वायु का जल के सापेक्ष, तो यहाँ पे A है, तो A का मतलब एयर, इसका अपोजिट करना है, यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जल में चाल, जल में चाल, और बटे क्या आ जाएगा आपके पास, वायु में चाल। तो इसको लिखोगे आप V वाटर, और इसको क्या लिखो V एयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से कम। कम क्यों होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वाटर और एयर, इसमें सबसे ज़्यादा चाल किसकी होगी, आप होगी एयर में ज़्यादा होगी चाल। जैसे एयर में मान लो अपनी चाल कितनी, मान ली 4, तो वाटर में कितनी होगी 3, तो इसमें डिवाइड करो आप, तो देखो 1 से ज़्यादा ही आएगा, पॉइंटों में निकालोगे तो, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 से ज़्यादा। अब यहाँ पे कम क्यों होगा, क्योंकि वाटर में जो चाल है एयर के मुकाबले क्या होगी, कम। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 3 और बटे लिखता हूँ 4, तो ये देखो इसका जो मान आएगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से क्या आएगा, कम। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 1 से कम होगा, और ये क्या होगा, 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको फर्क मिल गया होगा। एक क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, क्वेश्चन यहाँ पे, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो बताओ, तो बताओ जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। और आपको यहाँ पे दिया गया कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो वो कितना है आपके पास, WA, और ये आ जाएगा 4/3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। तो यहाँ पे आपके पास वायु का जल के सापेक्ष यही तो है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो किसकी चाल दी गई है, एयर की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा क्या, वाटर, ये तो पूछा है। और यहाँ पे लिखा है जल का वायु के सापेक्ष, जल का वायु के सापेक्ष, इसका मतलब पहले क्या लिखोगे, जल किसके सापेक्ष, वायु के, यानी एयर, कितना दिया हुआ, 4/3, यही तो दिया हुआ है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला उठा लो, यानी NW है, तो यहाँ से आप क्या करो, NW है, इसको क्या लिख सकते हो आप, तो आपको पता है NW/NA, इसका मतलब ये है, यानी किसकी चलाएगी ऊपर, एयर की, यानी इसका अपोजिट, यानी एयर की, और इसमें किसकी चलाएगी, वाटर की। तो यहाँ पे अपने को क्या रखना है, तो NW इसका मान दिया हुआ अपने पास कितना है, 4/3, और एयर का क्या दिया हुआ अपने पास, 3 × 10⁸, और बटा अपने को ये निकालना ही है,
वाटर की चाल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास VW, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁸, ये उधर गुना में चल जाएगा 3 और बटा 4, तो 3 3 9, 9/4 कितना हो गया, 2.5 लमसम यानी 2.2 और इंटू 10⁸, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी वाटर में चाल, तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, ये आपको दिया होगा, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक फॉर्मूले की बात करते हैं अपने, उपयोगी सूत्र, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। आपको ये तो पता ही है कि μ12 है, इसको क्या लिखोगे आप, अभी बात की थी μ1/μ2। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 1, तो क्या लिखोगे आप, कहोगे μ2/μ1, यही है। तो यहाँ से अगर इन दोनों को गुना करें अपने μ12 इंटू μ21, तो इसका मान कितना आएगा, तो को गुना करोगे तो μ1 से μ1 कट जाएगा, μ2 से μ2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ये। तो एक तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास दो माध्यम है उन दोनों का जो अपवर्तनांक का गुणा है वो क्या आएगा, a, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 3 माध्यम हो, यदि 3 माध्यम हो तब क्या होगा, जैसे मान लो 1, ये 2 और ये है आपके पास 3 माध्यम, कितने माध्यम होंगे 3। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले का दूसरे के सापेक्ष, दूसरे का तीसरे के सापेक्ष, तीसरे का पहले के सापेक्ष। तो यहाँ पे पहले का दूसरे के सापेक्ष, दूसरे का तीसरे के सापेक्ष और तीसरे का पहले के सापेक्ष, इन तीनों का गुना करोगे तब भी मान कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये 2 आपके पास सूत्र है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आसान है यहाँ पे। तो ये तो हो गया अपना अपवर्तन। तो अपवर्तन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं जो अपने को ध्यान रखना है। देखो, एक तो ध्यान रखना है, जैसे पानी में पेंसिल रख दे अपने, तो वो क्या अपने को दिखाई देती है मुड़ी, यही है। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो पानी का गिलास है और उसमें अपने रख दे नींबू, तो अपने को नींबू कैसा दिखाई देगा, नींबू दिखाई देगा बड़ा, ठीक है, यही है। और कैसे, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, देखो तारे क्या हैं, बहुत दूर है, तो उसके और अपनी आंखों से लेके तारों की दूरी तक बीच में बहुत से क्या आ जाते हैं माध्यम, उसी के कारण क्या दिखाई देता है अपने को, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और क्या बात करें, जैसे धुएं व वाष्प, धुएं और वाष्प में क्या होती है वस्तु, क्या दिखाई देती है अपने को, हिलती हुई, ठीक है, हिलती हुई या झूलती हुई दिखाई देती है। और कैसे बात करें, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय व सूर्यास्त, इसमें क्या होता है अपने को, जो सूरज है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, लाल, ठीक है। तो एक ये भी है कि सूर्योदय क्या होता है, अपने सूरज उगने से पहले दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तन से जुड़ी चीज़ें जो अपनों ने बात कर ली। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं लेंस के बारे में। तो बात करते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, अब लेंस कैसे, जैसे एक तो ये और यहाँ पे ये, तो ये वाला पार्ट जो है ये किसको शो करेगा, उत्तल लेंस से, किसको। अब यहाँ पे आपके पास जो ये सर्कल दे गया इसका केंद्र तो ये हो गया और इसका केंद्र ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें इस भाग की, तो पहले अपने बात करते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो ये है आपके पास उत्तल लेंस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा इसको बोलते हैं अपने प्रकाशिक केंद्र, और ये है आपके पास फोकस बिंदु। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जैसे मान लो कोई किरण आई और यहाँ से भी कोई किरण आई, तो ये क्या होगा, ये किरण किस पे मिलेगी, फोकस बिंदु पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिलती हुई अपने को दिखाई देगी। तो जहाँ पे एक्चुअल में मिल जाए तो वो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा अपने को, वास्तविक, ठीक है, एक्चुअल में जो दिखाई दे। तो यहाँ पे ये कहाँ मिलेगी, फोकस बिंदु पे। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो फोकस दूरी है
फोकस दूरी वो तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। आप किरणों को देखें तो किरण आ रही है और यहाँ से सीधी चली जा रही है, इसका मतलब ये क्या सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी क्या मान रखो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसी तरह इसमें बात करें अपने अवतल दर्पण में, तो ये आपके पास सेकंड कौन सा, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, या इसको क्या बोलोगे आप, अपसारी, अपसारी लेंस। अब देखो यहाँ पे किरणों को एक ही जगह इकट्ठी कर रहा है, तो इसलिए तो अपनों ने पिछली बार ही बोला था कि अभी करता हूँ सारी किरणों को इकट्ठी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी। और ये आ जाएगा अब का मतलब ही क्या होता है, दूर हटना। तो यहाँ पे अपने बात करें लेंस की, तो ये है आपके पास अवतल लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई किरण आएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाशिक जो आपके पास नॉर्मल है यहाँ से क्या आ जाएगी यार, दूर हट जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे ये किरण आई, अब बात है कि ये मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि ये तो दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, तो मिलेगी कहाँ पे, तो ये मिलेगी कहाँ पे, यहाँ पे फोकस बिंदु पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे मिलती हुई क्या दिखाई देगी अपने को, प्रतीत। इसका मतलब क्या है, किरणों के अपोजिट क्या बन रहा है आपके पास, प्रतिबिंब, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी का जो मान होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। फोकस दूरी का जो मान होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको फर्क मिल गया, वैसे ही ध्यान रखना अपने को अवतल और उत्तल में। अब इसमें बात करते अपने लेंस समीकरण की, तो इसमें क्या होगा, 1/v, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/u, और बराबर क्या होगा, 1/f, या इसको क्या लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो आप इसको uv/u - v। ठीक है, तो दर्पण में तो अपने पास आ जाता है प्लस, लेकिन लेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसलिए जो आपके पास आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, m बराबर h'/h, या इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसको शो करेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति को। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास लेंस सूत्र की। अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास प्रकाशिक केंद्र यानी O। तो इसको अपने उसके बाद बात करते हैं अपने, तो यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास, बिंब, तो ये तो होंगे सारे बिंब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन कौन सी बनेगी, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे f को अपने लिखेंगे f1। ठीक है, और इसके द्वारा जो आपके पास सेंटर पॉइंट आएगा उसको लिखेंगे 2f, क्या लिखेंगे 2f1, और ये हो गया आपके पास अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, एक तो कंडीशन बनेगी एक कि वस्तु आपकी यहाँ पे रखी है अनंत पर, एक अनंत और 2f के बीच में रखी है, और एक कहाँ पे रखी है 2f, और एक कहाँ पे रखी है 2f और f के बीच में, यानी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन होगी आपके पास ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ पे f1 है, तो यहाँ पे क्या रखो f2, f2, और ये हो जाएगा आपके पास 2f2, 2f2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास अनंत। तो यहाँ से प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो एक का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा f2 पर, यानी 1 डैश, दूसरा बनेगा यहाँ पे 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा आपके पास 4 डैश, और ये लास्ट में हो जाएगा आपके पास 5 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको दर्पण याद है अवतल और उत्तल दर्पण, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन बराबर थी, आपको होगी तीसरी बराबर थी, तो यहाँ पे भी तीसरी बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये समान बिंब के क्या होगा, समान प्रतिबिंब बनेगा, और m का मान क्या होगा, बराबर। अब बताओ यहाँ पे m का आगे मान क्या होगा, छोटा या बड़ा, तो एक से क्या होगा, हमेशा बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा m का मान 1 से बड़ा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मान 1 से बहुत बड़ा, ठीक है। ये तो हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा अत्यंत बड़ा, ठीक है। और पास में आओगे तो m का मान क्या होता आ जाएगा, छोटा, यानी m का मान 1 से छोटा। तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, छोटा। और यहाँ पे भी m का मान क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा, यानी अत्यंत छोटा, ठीक है। अब ये सारे कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसका मतलब जो आपके पास प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक का तो वाउ, यानी वो का मतलब उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और यहाँ पे m का मान कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो बिंब बन रहा है बिंब के अपोजिट यानी नीचे बन रहे हैं, यानी m का मान क्या होगा आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर बनता है m का मान पॉजिटिव होता, ठीक है। तो ये तो था प्रतिबिंब की स्थिति और ये है बिंब की स्थिति। अब एक कंडीशन आएगी जहाँ पे आपको, एक मिनट, जहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ये 6 कंडीशन प्रकाश के अंदर और आयतन के बीच में अगर रखा है तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये आपके पास प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे 6 नंबर पे, ठीक है। तो ये बड़ा बनता है प्रतिबिंब, तो ध्यान रखना, इसके लिए अपने ध्यान रखें। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे बनेगा, लेंस के सामने, सामने की ओर। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये पीछे बन रहा है किरणों के, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे मिलता है, किरण ऐसी और ये किरण ऐसी, तो ये पीछे जाता है तो यहाँ से मिलता है। तो ये आपके 6 कंडीशन, ठीक है। तो मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, आभासी, और कैसा, सीधा, और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये है आपके पास उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। बस ये स्ट्रक्चर ये ध्यान रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे m का मान माइनस क्यों है, पता चल गया, वस्तु के क्या हो रहा है, नीचे, यानी वस्तु जहाँ पे रखे वहीं पे मिल रहा है, तो m का मान क्या होता है, प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो ये तो थी आपके पास उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण। फिर नेक्स्ट अपने बात करेंगे अवतल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपने न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होते हैं वो भी कर लेंगे। धन्यवाद।